नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाम में। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जिन्होंने समाज में एक नई पहल शुरू की है। सिंधु ग्रुप के अध्यक्ष प्रकाश राजदेव जी, जिन्होंने महिलाओं को और लड़कियों को प्रशिक्षण देने का एक बेड़ा उठाया है, एक आयोजन शुरू किया है, लाठी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो आपने ये पहल शुरू की है कि लड़कियों को लाठी का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी पहल है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो आजकल सामाजिक असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है और हमारी जो युवा पीढ़ी की महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं वो आजकल मोबाइल्स के कारण जो है गलत दिशा में जा रही हैं। दूसरा, पब संस्कृति और ये पढ़ने के दौरान जो है आजकल का वातावरण इतना दूषित हो चुका है। हम जो देख रहे हैं आजकल शिक्षा के चक्कर में जो है नशे की तरफ ये युवा पीढ़ी जा रही है। तो लड़कियों का पूरा ध्यान जो है लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरा जो है आधुनिकता की जोड़ में हमारी ये युवा पीढ़ी जो है, विशेषकर जो लड़कियां जो बाहर से आके यहाँ पढ़ती है या बस में जाती हैं, जिम से में जा रही हैं, वो एक गलत दिशा की तरफ कदम बढ़ाती जा रही है। जी। शास्त्र तो पढ़ रही है वो, शास्त्र में तो पुस्तकें पढ़ रही है वो, और पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ वो एक गलत दिशा में भी आकर्षित होकर जा रही है। शास्त्र और शस्त्र दोनों का एक जरूरी मिलन है। शुरू से हम देखा जाए तो शस्त्र और शास्त्र, कोई जब गुरुकुल था, जब पहले जब भगवान श्री राम भी गए थे या भगवान श्री कृष्ण गए थे, या शुरू से जो चलता रहा, राजा महाराजों के बच्चे जाते थे, तो शास्त्र के साथ शस्त्र का भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन समय के साथ शस्त्र गायब हो गए, सिर्फ शास्त्र चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। तो हमने उसी दिशा में जो आजकल जो वातावरण है उसको देखते हुए हमने एक शुरुआत की है अभी कि हम युवा महिलाओं को, लड़कियों को एक लाठी हाथ पकड़ा दें, हाथ में उनको चलाने सिखाएं। उसके बाद हम जूडो कराटे सिखाएंगे। उसके बाद हमको उसको फिर अगला कदम हमारा तलवारबाजी का है, इनको तलवार भी सिखाई जाए। तो ये लाठी पकड़ने से जो है उनकी मनोदशा लड़कियों की थोड़ी मजबूत हो जाती है कि नहीं, हम लाठी पकड़ सकते हैं। एक आत्मबल बढ़ जाएगा उनका, और वो किसी भी अप्रिय घटना से या कोई छेड़ता है या गलत तरीके से बात करता है या बेड टच करता है, तो उनका मनोबल बड़ा रहेगा। तो वो उसको फेस कर सकती है, उसका प्रतिकार कर सकते हैं। उसको जो है सामने वाला गुंडा बदमाश जो भी है उसकी पिटाई कर सकती है, ताकि क्योंकि उनका मनोबल मजबूत है। आजकल की लड़कियां की मोबाइल में उनके हाथ ही कमजोर हो गए, दिमाग कमजोर हो गया, तो वो किस तरीके से लड़ेगी, किस तरीके से वो फेस करेगी इन घटनाओं को। जी बिल्कुल। आप जैसे कि सिंधु ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें किन महिलाओं को दिया जाएगा? कौन से वर्ग की महिलाएं आएंगी या कोई भी महिलाएं आ सकती हैं? नहीं, इसमें हमने कोई जाति बंधन नहीं रखा है। हमारे सनातन धर्म की कोई भी आए। और दूसरा, 15 वर्ष से लेकर उम्र की कोई सीमा नहीं है। एक तो पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, तो और सीखने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमारे 15 साल से ऊपर की जो बच्चियाँ हैं, 14-15 साल से ऊपर की बच्चियाँ हैं, और जब तक उन महिलाओं को जो उम्रदराज हैं लेकिन उनमें जज्बा है सीखने का, तो सीखें, स्वागत है उनका। बिल्कुल। ये 25 मई से शुरू हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा और कितने टाइम तक के लिए रहेगा? फिलहाल हमने इसको 10 दिन का रखा है। उसके बाद हम इसको देखेंगे इसके क्या अच्छे सकारात्मक परिणाम आते हैं, तो हम इसको और बढ़ाएंगे। मेरे साथ जे सिंधु वुमेंस ग्रुप की टीम भी है महिलाओं की, वो हमारे साथ काम कर रही है अच्छा। और उसके बाद जो हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम अलग अलग क्षेत्रों में शिविर के आयोजन करेंगे। जैसे आज हमने पलसीकर में रखा है, उसके बाद हम ये शिवधाम के लोग भी, खंडवा रोड के लोग भी हैं, वो भी हमको आग्रह करें कि आप हमारे यहाँ शिविर लगाइए आपके बाद जी। उसके बाद हम मेघदूत सिंधी समाज है, उन्होंने भी हमसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ भी ऐसी महिलाओं को, जो लड़कियों को लाठी सिखाइए। तो हम उसको जो है लाइन करते जाएंगे कि जो हमारे से जो सीखी हुई लड़कियाँ वहाँ जाके सिखाएं, शिविर लगाएं। इसका लाभ ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को, युवाओं को मिले। बिल्कुल। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से इसको लेके कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या? नहीं, हम लोग, मेरा जे सिंधु ग्रुप जो है जी, हम लोग किसी सपोर्ट नहीं लेते हैं, न सरकार से, न किसी से, न कोई चंदा लेते हैं।
हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं। जैसे कि हमने ये लॉकडाउन लगा था 5.5 महीना, तो 5.5 महीने लगातार हम जो 65 राशन के पैकेट जो है वो हम जो जहाँ ज़रूरतमंद परिवार हैं उसके अलावा जहाँ जहाँ से फ़ोन आता था पूरे इंदौर में हमने उनको निःशुल्क रूप से दिए। उसके बाद जो है कलेक्टर साहब का 20 दिन के बाद फ़ोन आया था मनीष सिंह जी का कि जो है काफ़ी लड़के लड़कियां जो पीजी में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, वो अपने घरों पे जा नहीं पाए और वहाँ पे कुल राशन नहीं है। तो मैंने वो जो पीजी में रहने वाले लड़के लड़कियां हैं, जो बुजुर्ग ऐसे जो अकेले रहते हैं, उनको दवाइयाँ, राशन, उनके फ़ोन आते थे, दैनिक भास्कर सब अखबारों में मेरे नंबर आ गए थे। तो लड़कियां जो है कोई खंडवा रोड पे है, कोई महालक्ष्मी नगर में है, कोई सांवे रोड की थी, कोई सुखला में रहती थी। अलग अलग जो गर्ल्स हॉस्टल बनाए, आजकल पूरे इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल हो गए। तो मैं पूरे इंदौर में देकर आता था। वो जो अकेले बुजुर्ग रहते थे उनको भी मैं दवा वगैरह जो उनको चाहिए था, जो लड़कियों को नित्य कर्म की जो आवश्यकता लगती है, वो सभी सामान उनको दिया हमने। वो कोई किसी से खर्चा नहीं, कोई चंदा नहीं किसी से। जिस तरीके से समाज बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। लड़कियों में जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ये बताया कि क्लबिंग वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है और इंदौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लड़कियों को प्रशिक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अभी जैसा कि आपने ये पूरा आयोजन बनाया प्रशिक्षण देने का, लाठी सिखाने का लड़कियों को, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कामयाब होगा? लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा सही है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हम एक शुरुआत कर रहे हैं पवित्र मन से। एक पवित्र उद्देश्य है और उसका उद्देश्य जो है स्वयं ईश्वर साथ देते हैं उसमें। और विशेषकर हमारे साथ जो महिलाओं का जो एक अच्छा ग्रुप है जी, वो खुद ही प्रचार प्रसार कर रहा है और नई नई महिलाएं हमारे से और लड़कियां जुड़ रही हैं और इसका सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ये मेरा मानना है। और ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि हमारा ये जो पोस्ट जो है इसका दुबई तक के सिद्धि समाज के लोगों ने देखा। उन्होंने भी कहा कि हम भी यहाँ पे प्रशिक्षण शुरू करेंगे जैसा आप इंदौर में कर रहे हैं। और पूरे भारत में हमारा ये जो है इसका संदेश जा चुका है। और अनेक देखिए, लव जिहाद से और इससे हर कोई परेशान है। उसमें इसकी जो है हमारी जो है हथियार चलाने की जो प्रशिक्षण शिविर है वो काफ़ी उसमें हद तक उसको बदलाव करेगा, उसमें एक मनोबल को बढ़ाएगा। और जो लड़कियों और युवा महिलाएं जो आजकल जिम में जाती हैं या ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ लड़के रहते हैं वो सब नाम बदल के रहते हैं। उसके अलावा जो है कई जगहों पे जो है आजकल हम रोज़ देख रहे हैं नाम बदल के हमारी सनातनी लड़कियों और युवा महिलाओं को जो है बहला फुसला कर उनको जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मुस्लिम धर्म में लिया जाता है या अन्य तरीके के जो है गलत काम हो रहे हैं इंदौर, भोपाल, पूरे प्रदेश में। तो इस कारण थोड़ा बदलाव तो आना, ये मेरा मानना है। अभी जैसे कि आपने लव जिहाद की बात की है, तो इंदौर में एक एकेडमी थी जिसमें शूटिंग एकेडमी, तो मोहसिन खान जो हैं वो लगातार लड़कियों के साथ अपराध कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि 100 वीडियो सामने आए हैं जी। तो इस पर आप क्या? देखिए, हमारी शासन की और पुलिस की कमजोरी है। इनको वहाँ के रहवासियों ने इस बारे में संबंधित पुलिस थाने को इन्फॉर्म भी किया था कि यह कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पुलिस की नाकामी हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी इस चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान नहीं देते इन पे। उनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे, बिल्कुल, क्योंकि वातावरण खराब हो रहा है। आपकी बहन बेटियाँ भाई, आपकी बहन बेटियाँ बर्बाद हो रही है, आपको अच्छा लगता है? आप वोट लेने आते हो, लेकिन कम से कम हमारे उन परिवारों का ध्यान तो रखो जिनसे आप वोट लेते हो। वोट लेते समय ये ध्यान रखा जाता है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपका साथ देंगे, आप वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, ऐसा करेंगे। लेकिन जब जरूरत होती है, जब ये जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, शासन के जो है अधिकारी, उनका बिल्कुल असहयोग रहता है। ये मैंने खुद स्वयं देखा है जी। लड़कियों को यहाँ पे हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया गया था। आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी प्रशिक्षण सीखना चाहती हैं? जैसे कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम अकेले बाहर निकलते हैं तो रात में कहीं ना कहीं हमें भी डर बना रहता है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उनको बजाय प्रताड़ित होने के, डरने के, उसका प्रतिकार करना चाहिए। पुलिस को सूचना देना चाहिए, या तो हमारी जो हिंदू संगठन है उनकी हेल्पलाइन है, उनका नंबर लेकर उनको फ़ोन करना चाहिए, पुलिस थाने में फ़ोन करना चाहिए या बात करना चाहिए। बिल्कुल सहयोग मिलेगा, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अभी तक आपके प्रशिक्षण में कितनी लड़कियां ऐड हो चुकी हैं? अभी कितने नंबर्स हुए हैं? अभी हमारी 60 महिलाओं और लड़कियों के नाम आ चुके हैं
जी और बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल लड़कियां बढ़ेंगी ही, क्योंकि अभी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से लड़कियां अगर कमज़ोर होंगी तो लोग उनको दबाएंगे। तो यहाँ पे लड़कियों को खुद को मजबूत होना होगा, दूसरों से मदद मांगने से पहले खुद की मदद करना सीखना होगा, अगर कहा जाए। ये हम लोग जो प्रशिक्षण के दौरान जो है, मैं हूँ या अन्य कुछ वक्ता आएंगे, वो उनको थोड़ा समझाएंगे इस बारे में कि आप तो खुद शक्ति का, नारी तो खुद शक्ति का स्वरूप है। बिल्कुल। तो शक्ति जब डर जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो पुरुष को भी नारी से प्रेरणा मिलती है शक्ति की, तो शक्ति का प्रारूप है, उनकी शक्ति को जगाना है कि आप एक शक्ति का रूप है, आप नारी जो शक्ति का रूप है, तो अपनी शक्ति को आप बाहर लाइए। अगर आपने शक्ति का एक चंडी का रूप दिखा देंगे तो मजा नहीं, कोई उनका उल्टा उनको कोई परेशान कर देगा। बिल्कुल। इस प्रशिक्षण में अगर किसी को इनरोल करना है, अगर आना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी हमने जो है हमारी ग्रुप की जो है 6 महिलाएं हैं, उनके नंबर दे रखे हैं, वो जी। सीधे उनको कॉल करके दाम नोट करा सकते हैं। उसका निःशुल्क है, कोई हम वो लाठी भी अपनी तरफ से देंगे हम लोग उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो अभी प्रकाश सर को आपने सुना, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखते रहें समय नाम। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।